और अब खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई। सीएम आवास पर यह बैठक खत्म हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी ने सभी नेताओं को लखनऊ में रहने को कहा है। रविवार को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पार्टी नेताओं को लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की यह बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। और देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सभी नेताओं को लखनऊ में ही रहने को कहा है। रविवार को लखनऊ में सभी नेताओं के रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सभी पार्टी नेता लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं सभी को। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही, कहा जा रहा है कि सभी नेताओं को लखनऊ में ही रहने का निर्देश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा? बिल्कुल नंदनी, देखिए, बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो अब से कुछ ही देर पहले ख़त्म हो गई है। और इसी के साथ साथ देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो जारी थी। डिप्टी सीएम मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और संगठन महामंत्री मौजूद थे। देखिए, तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं 5KD आवास से। और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की गई है। देखिए, MLC प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई है। 21 मार्च को चुनाव होने हैं विधान परिषद के, तो जो 13 प्रत्याशी हैं विधान परिषद के, उनके नामों पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से बीजेपी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मंथन हुआ था। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 50 नामों पर जो मोहर है वो लग चुकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। देखिए, उसमें लखनऊ शामिल है, वाराणसी शामिल है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि रायबरेली में भी 3 उम्मीदवार जो हैं वो रेस में है। अब किसको वहां से मौका मिलता है, देखिए, वहां से कुमार विश्वास भी हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, नुपुर शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी प्रवक्ता रही हैं। और इसी के अलावा देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस पे चर्चा होनी है। वहीं वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, क्या कुछ दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिए गए थे, इस पर लेकर आज चर्चा हुई है। और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये खबरें सामने आ रही है कि रविवार को तमाम नेताओं को शहर में रहने के निर्देश दिए हैं, तो ये पूरी तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो जल्द होगा और शायद वो रविवार को हो जाए। इस तरीके की कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी बैठक थी कोर कमेटी की, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे, प्रदेश संगठन महामंत्री जो है धर्मपाल सिंह शामिल थे, भूपेंद्र चौधरी जो है वो इस बैठक में शामिल थे। तो लोकसभा चुनाव में देखिए, बीजेपी नारा देती आई है कि 80 लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में जीतने की बात जो है वो बीजेपी के द्वारा कहती। तो इस तरीके से 80 सीटों पर मंथन हुआ है, कौन प्रत्याशी होंगे। देखिए, जातिगत समीकरण भी साधना है और तमाम वर्गों को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों की अगर बात की जाए प्रदेश में, तो निषाद पार्टी भी है, अपना दल एस भी है, सुभाषपा भी है और RLD भी है। तो इन तमाम लोगों को देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, ऐसे में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, दारा सिंह चौहान को शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ RLD के 2 नेताओं के नाम जो है उनकी भी जो है
उनके नामों पर भी मोहर लग सकती है। और इसी के साथ साथ देखिए कई ऐसे सहयोगी दल के जो नेता हैं उनको विधान परिषद में भी भेजा जा सकता है। तो विधान परिषद में के 13 नामों के प्रत्याशियों की चर्चा जो है वो भी आज इस बैठक में की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ रणनीति होगी, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, संगठन स्तर पर किस तरीके से मजबूत करना है और क्षेत्रवार किस तरीके से काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की बैठक में चर्चा किया। और इसी के साथ साथ ये भी निर्देश दिए हैं तमाम नेताओं को कि रविवार को तमाम नेता जो है वो लखनऊ में रहें। तो ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अब जल्द हो सकता है और कई नए चेहरे जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी 6 मार्च को।